आदमी का नाम रेनो है और वो अपनी बेटी से नाराज होने के कारण सालों से उससे नहीं मिला था। लेकिन इस गर्मियों की छुट्टी में अचानक उसकी बेटी ने अपने 3 बच्चों को उसके पास भेज दिया, क्योंकि उसकी बेटी कई साल पहले एक आदमी के साथ घर से भाग गई थी। इसलिए जब उसने अपनी पत्नी को उन 3 बच्चों के साथ देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया और रेनो के इस रुखेपन और बच्चों के साथ उसकी दूरी से ये तो तय था कि आने वाले 2 महीने शांति से नहीं गुजरने वाले। घर पहुंचते ही बड़े पोते ने पूछा कि क्या गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल है। रेनो ने जवाब दिया कि ये कोई हॉलिडे रिसोर्ट नहीं है, इस उम्र में उसे कोई आराम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इतने बड़े बच्चों के नखरे नहीं उठाएगा। फिर उसने एक गद्दा लिया और उसे फर्श पर फेंक दिया। अब रात को उन्हें अटारी में सोना है या फर्श पर, ये वे खुद तय करें। हालांकि रेनो ऊपर से बच्चों के प्रति थोड़ा सख्त था, लेकिन अंदर से वो उन्हें एक अच्छी दावत देना चाहता था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वहाँ की मशहूर बीफ और बैंगन की डिश सबको इतनी नापसंद आएगी। उसका छोटा पोता जो बोल नहीं सकता था, उसे हाल ही में पता चला था कि मांस के लिए जानवरों को मारा जाता है और उसे लगता था कि ये जानवरों को नुकसान पहुंचाना है, इसलिए वो मांस नहीं खाना चाहता था। ये सुनकर रेनो ने कहा कि ये गाय बहुत खतरनाक थी और अक्सर अपने सींगों से बछड़ों को मारती थी, इसलिए उसे खाना पड़ा। छोटे वाले को अभी मनाया ही था कि उसकी पोती ने भी नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि वो शाकाहारी है और मांस नहीं खाती, और क्योंकि सब्जी में लहसुन डला था इसलिए बड़ा पोता भी उसे नहीं खा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने प्यार से बनाया गया पहला खाना इस तरह बर्बाद हो जाएगा। दिन भर के सफर की थकान के बाद बच्चों की नानी ने सोचा कि वो छोटे वाले को कहानी सुनाकर सुला देगी, लेकिन रेनो ने बीच में ही बोल दिया कि उसे बताओ कि कैसे उस कमीने बाप ने इस परिवार को छोड़ दिया था। सच में उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी इस बात ने सबको गुस्सा दिलाकर वहां से भगा दिया। थोड़ी देर परेशान रहने के बाद वो फिर से अपनी पत्नी से बहस करने लगा कि ये बच्चे बर्तन साफ करने में भी कोई मदद नहीं करते, बड़ों के प्रति उनका बर्ताव और उनकी नाक पर लगी लोहे की कीलें, हर चीज से वे बहुत बदतमीज लगते हैं। ये सब सुनकर उसकी पत्नी को लगने लगा कि वह फालतू की बातें कर रहा है। वो बोली, क्या तुम अपनी उम्र भूल गए हो? अगले दिन सुबह रेनो काम के लिए ट्रॉली धकेल रहा था, तभी गलती से वो रास्ते में पड़े एक तार से उलझकर गिर गया और बड़े पोते का लैपटॉप भी गिर गया। लेकिन उन दोनों का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। बड़े पोते को हर समय लैपटॉप से चिपके देख रेनो ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या है जो तुम इसे हर समय देखते रहते हो? बड़े पोते ने कहा कि वो फेसबुक पर अपने दोस्तों से बात कर रहा है। ये कहते हुए उसने रेनो का भी अकाउंट बनाने की सोची ताकि शायद उसे पुराने दोस्त मिल सके। रेनो ने साफ मना कर दिया और पूछा कि उसकी बहन कहाँ है। जब उसे पता चला कि वो अभी तक नहीं उठी है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। घर के अंदर जाकर रेनो ने अपने पालतू कुत्ते को ऊपर जाने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में ऊपर से पोती के चिल्लाने की आवाज आने लगी। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर पत्नी समझ गई कि क्या हुआ है। वैसे भी उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, अब तो वो और भी बुरा बन जाएगा। पोती को नीचे आकर सिगरेट रोल करते देख रेनो ने साफ कह दिया कि इस इलाके में धूम्रपान करना सख्त मना है, ऐसा इसलिए ताकि गलती से आग न लग जाए। कम से कम उसके घर में तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन रेनो की इन बातों से बच्चे फिर से चिढ़ गए। उन्हें लगने लगा कि उनका यहाँ आना किसी को पसंद नहीं आया। उनकी माँ अपनी शादी के मामलों में उलझी हुई थी, जिसकी वजह से सब परेशान थे। अब नानी कितनी भी कोशिश कर ले उनके बीच सुलह नहीं करा सकती थी। इसके बाद बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि वे गांव में नहीं रहना चाहते, लेकिन उन्हें फिर से डांट पड़ गई। जब माँ ने अपनी पुरानी गलतियों को मान लिया तो बच्चों को भी मजबूरी में वहां रुकना पड़ा। हर जगह का अपना एक अलग ही मजा होता है और प्रोवेंस की गर्मियां भी उन्हें निराश नहीं करने वाली थी। बड़ा पोता सड़क पर आते ही एक खूबसूरत लड़की से बातें करने लगा। नानी ने एक लाल रंग की टोपी खरीदी, जिससे छोटा पोता भी बहुत खुश हो गया। तीनों बच्चों के आने से कस्बे के लोगों को लगा कि रेनो ने अपनी रूठी हुई बेटी के साथ सुलह कर ली है। और पोती ने देखा कि दूर से एक पिज्जा डिलीवरी वैन आ रही है। पिज्जा खरीदते समय उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई। उस लड़के ने पोती को कल होने वाले बुल रनिंग फेस्टिवल में भी इनवाइट किया। अभी आधे दिन ही घूमे थे कि बच्चों को गांव की ये जिंदगी पसंद आने लगी। घर वापस आने पर पोती ने देखा कि दीवार पर लगे नक्शे में 20 से ज्यादा देशों पर निशान लगे हैं। नानी ने बताया कि वे उन जगहों पर नाना के साथ मोटरसाइकिल से घूमने गए थे। ये सुनकर पोती इतनी हैरान हुई कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी हैरान कर देने वाली चीजें थी। नानी ने जो तस्वीरें दिखाई वे सच में बहुत सुंदर थी, शायद जिंदगी में एक साथ किए गए ऐसे रोमांचक सफर ही प्यार को इतना गहरा और सच्चा बनाते हैं। अगले दिन जब छोटा पोता मुर्गियों को हैरानी से देख रहा था तो रेनो ने उसे बताया कि अगर मुर्गियों को अच्छे से खाना मिले तो वे अंडे दे सकती है। फिर रेनो ने एक खरगोश को बाहर निकाला और छोटे पोते को उसके साथ खेलने दिया। बच्चों को जानवरों के साथ समय बिताना और प्रकृति को करीब से महसूस करना पसंद होता है, तभी वे जिंदगी की खूबसूरती को समझ सकते हैं। इसके बाद रेनो ने छोटे पोते को सब्जियों के खेत के एक छोर पर बिठाया और खुद दूसरे छोर पर जाकर पानी का पाइप चालू कर दिया। वो उसे इशारे से समझाते हुए बोला कि जब पानी खेत के आखिर तक पहुंच जाए तो उसे बता दे। एक रिश्ता बनाने के लिए बस ऐसे ही छोटे छोटे पलों की जरूरत होती है। जब उसने अपने पोते को खुशी से भागते हुए ये बताने आते देखा तो रेनो ने उसे उसी तरह बाकी नालियों में भी पानी डालने को कहा। पोते को इतनी मेहनत से काम करते देख रेनो ने उसे थम्स अप देकर उसकी तारीफ की। तभी नानी वहां आई और बोली कि वो उसके भाई बहनों को बुल रनिंग फेस्टिवल में ले जा रही है। उसने पूछा कि क्या वह भी साथ चलेगा, लेकिन पोते ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि वो अपने नाना के साथ ही रहेगा। अपने पोते का ये प्यार देखकर रेनो थोड़ा हैरान रह गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा कि सब्जियों के खेत का काम खत्म करके हम भी वहां चलेंगे। सड़क पर एक म्यूजिक बैंड और घुड़सवारों का एक ग्रुप था और हर कोई खुशी से गाना गा रहा था। बच्चों को लगा था कि ये फेस्टिवल बहुत ही बोरिंग होगा, लेकिन उद्घाटन के बाद गाड़ी से बहुत सारे सांड उतारे गए। घुड़सवार आगे दौड़ रहे थे और सांड उनके पीछे पीछे। इस बीच कुछ लोग पीछे रह गए सांडों को
उकसा भी रहे थे। ये सब देखकर काफी मजा आ रहा था। जैसे जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया, बिना किसी इनाम और रैंकिंग वाला ये खेल थोड़ी ही देर में खत्म हो गया। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होने वाला था। गर्मियों की चिलचिलाती धूप भी लोगों की खुशी को कम नहीं कर सकती थी। बढ़िया म्यूजिक हमेशा मन को खुश कर देता है। तभी छोटे पोते ने नाना का ध्यान खींचा और भीड़ में खड़ी अपनी बहन की तरफ इशारा किया। रेनो उसे देखकर थोड़ा अजीब महसूस करने लगा और बोला कि वे बस एक दूसरे के मुंह से च्युइंग गम छीनने का खेल खेल रहे हैं। लेकिन उसकी बेटी भी कुछ साल पहले ऐसे ही। तभी तो आज परिवार के बिखरने की नौबत आई है। वो नहीं चाहते कि उनकी पोती भी यही सब झेले। रेनो ने तुरंत आकर उन दोनों को बीच में ही रोक दिया और अपनी पोती को खींच कर ले गया, जिससे आज का तमाशा खत्म हो गया। जब भी रेनो गुस्से में आकर रिश्ते बिगाड़ता है तो नानी को ही आकर सब ठीक करना पड़ता है। जिस प्यार का जितना विरोध होता है वो उतना ही खतरनाक हो जाता है। पोती अभी भी उस पिज्जा वाले लड़के के साथ ही है। इस पर नानी का नजरिया एकदम न्यूट्रल है, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि मिलते वक्त वो एक बूंद भी शराब नहीं पी सकती। तभी दूर से एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। बरसों पहले उनके साथ सफर करने वाले पुराने दोस्त आज उनके घर आ गए थे, जिन्हें उन्होंने दशकों से नहीं देखा था। रेनो तो जैसे हैरान ही रह गया, जबकि उसकी पत्नी खुशी से सबको गले लगाने लगी। तुम लोग यहाँ कैसे? हम यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पुराने दोस्त आज भी एक साथ सफर करते हैं। इस बार वे खास तौर पर उनसे मिलने आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जवानी के दिन वापस आ गए हों। इन पुराने दोस्तों में से कुछ के तो अब जाकर बच्चे हुए थे और कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी गिटार के नाम कर दी थी। ये सब कभी एक म्यूजिक फेस्टिवल में मिले थे और इस म्यूजिक में उनकी जवानी की कई खूबसूरत यादें बसी है। इस बार इस मुलाकात ने नाती का रवैया ही बदल दिया। वो अब रेनो के साथ जाकर खेती का काम करने को भी तैयार था, लेकिन पहले ही पेड़ से जंगली घास निकालते हुए उसके हाथ में चोट लग गई और वो उस पेड़ की शिकायत करने लगा। ये सुनकर रेनो ने कहा कि यहाँ के लगभग सभी जैतून के पेड़ उसने खुद लगाए हैं। जब ओले पड़ते हैं या वो बीमार होते हैं तो उसे उनकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए उसकी नजर में ये सिर्फ पेड़ नहीं है, अलग अलग पेड़ों का इस्तेमाल और उनकी देखभाल भी अलग होती है। कुछ से तेल निकलता है तो कुछ मसालों में काम आते हैं। तुम्हारी माँ को ये सब पता है, मैंने ही उसे ये सब सिखाया था। आखिर ये सब किस लिए है? क्या वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहती? मुझे लगता है तुम भी जानते हो कि वो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है। शायद नाती को अब समझ आ गया था कि बड़ों की सख्ती के पीछे भी बच्चों का ही भला छिपा होता है, इसलिए वो बहुत दूर तक भागता रहा और फिर रुक गया। उसके दिल में अपनी माँ की याद भी थी और अपने नाना के लिए पछतावा भी। वक्त अक्सर दबे पाव हमारे जज्बात बदल देता है और देखते ही देखते शुरुआत की दूरी अब प्यार में बदल गई थी। बच्चों की छोटी छोटी बातें भी अब रेनो के बुढ़ापे में खुशियां भर रही थी। जब आप किसी काम में अपनी जान लगा देते हैं तो वो आपका जुनून बन जाता है। एक दिन रेनो को आखिरकार उस खुशखबरी का मैसेज आ ही गया। उसके जैतून के पेड़ों को ऑस्कर लेवल का मेडल मिला था। इस सम्मान की असली अहमियत सिर्फ उसकी पत्नी जानती थी। इसके बाद रेनो दौड़कर बाग में गया और जैतून के पेड़ों को ये खुशखबरी सुनाई। 20 साल से ज्यादा की उसकी मेहनत और देखभाल आखिर आज रंग लाई थी। गांव की सिंपल सी जिंदगी ऐसी ही होती है। अगर कोई छोटी सी खुशी भी मिले तो सब लोग बधाइयां देने लगते हैं। लेकिन तभी रेनो ने देखा कि उसकी पोती बहुत ही भड़कीले कपड़े पहनकर लोगों के सामने डांस कर रही थी। रेनो को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर पोती का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि वो ऐसे कपड़े पहनकर उसे गुस्सा क्यों दिला रही है। मैं यहाँ सबको जानता हूँ, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया, तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, पूरे परिवार का सिर झुक गया है, तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा। तुम नशे में धुत हो, मुझसे कुछ मत छिपाओ। गुस्से में आकर रेनो ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद पोती उस पिज्जा वाले लड़के का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। रेनो के बार बार चिल्लाने पर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जब सालों पहले उसकी बेटी एक आदमी के साथ घर से भाग गई थी। जब नानी ने पोती से बात की तो उसने कहा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। जवानी का जोश ऐसा ही होता है, एक बार कोई पसंद आ जाए तो लोग बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रेनो अपने पुराने दोस्तों से मिला तो उसे पता चला कि वो पिज्जा वाला लड़का सिर्फ पिज्जा बेचने का नाटक करता है और असल में ड्रग्स बेचता है। उसकी पोती एक ऐसे इंसान के साथ है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। भले ही उनके बीच पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो, लेकिन रेनो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। घर पहुंचते ही रेनो ने पुरानी धूल खाती मोटरसाइकिल निकाली और साथ ही एक हथियार भी निकाल लिया। नाती ने अपनी बहन की लोकेशन बताई और सब तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते रेनो कहीं भी नहीं रुका। वो सोच कर ही डर रहा था कि उसकी पोती के साथ क्या क्या हो सकता है। जब तक बाकी लोग वहां पहुंचते वो फेरी पकड़कर पहले ही निकल चुका था। उस जगह पहुंचने के कुछ ही देर बाद रेनो को वो पिज्जा वाला लड़का समंदर के किनारे मिल गया। वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, वो कहाँ है? वो वहां पीछे है, वो अभी यहाँ आ जाएगी, तुम अपनी बाइक लाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, समझे तुम? जब रेनो को अपनी पोती मिली तो वो खांसते खांसते बेहोश हो चुकी थी। गनीमत है कि डॉक्टर के चेकअप के बाद पता चला कि घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन आराम करके वो ठीक हो जाएगी। इतने सारे हंगामे के बाद बच्चों को ये समझ आ गया था कि उनके नाना उनके लिए कितने जरूरी है। जब रेनो ने अपनी पोती को गुड लक के लिए एक सिक्का दिया और उसे झील में फेंकने को कहा तो पोती ने कहा कि अब उसे प्यार पर से भरोसा उठ गया है। पहली नजर का प्यार और जिंदगी भर का साथ सिर्फ उनके जमाने में ही हुआ करता था। रेनो ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो और नानी तो एक जनाजे में मिले थे और एक दूसरे का दर्द बांटते हुए उन्हें प्यार हो गया था, बिल्कुल तुम्हारे और मेरे रिश्ते की तरह। और हमें इसी बात पर यकीन रखना चाहिए। जिंदगी में बहुत सी अच्छी चीजें होती है। इसके बाद पोती ने वो सिक्का लिया और उसे झील में उछाल दिया। पोती को मुस्कुराते हुए देखकर रेनो ने भी राहत की सांस ली। दो पीढ़ियों का ये प्यार सच में बहुत खास होता है। बच्चों का ये प्यार उन जैतून के पेड़ों जैसा ही था। रेनो के साथ और प्यार ने इस रिश्ते को और भी ज्यादा खास बना दिया था। जैतून के पेड़ों को जो अवार्ड मिला था उसकी मंजूरी आने के बाद इस छोटे से शहर में एक सिंपल सी सेरेमनी रखी गई। एक सर्टिफिकेट और ब्रांड एंडोर्समेंट, शायद कोई बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन ये रेनो की सालों की मेहनत का इनाम था। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के बाद रेनो ने बच्चों को वापस भेजने का फैसला किया। ये छुट्टियां बच्चों के लिए बहुत ही शानदार रही और इसका रेनो पर भी बहुत गहरा असर पड़ा।
क्योंकि उसने आखिरकार अपनी जिद छोड़ दी थी और अब वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। उनके जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। तो यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ, किसी को गले लगाने से स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपका मूड भी एकदम बढ़िया हो जाता है। किसी को गले लगाने से डर और अकेलापन भी दूर होता है। अगर अभी आपके पास कोई ऐसा है जिसे आप गले लगाना चाहते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करें। हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है। दुआ है कि आप हमेशा जवान रहें, आपकी जवानी की मस्ती बिना किसी अफसोस और बिना किसी पछतावे के आपकी एक खूबसूरत याद बन जाए। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।